साथियों नमस्कार। मैं मंगलेश सुल्तानपुर यूपी से। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बहस में इतनी आसानी से जीत जाते हैं? कैसे? जैसे कोई अनुभवी वकील कोर्ट में अपना केस जीत रहा हो। ना वो अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं, ना गुस्सा दिखाते हैं, फिर भी सामने वाला व्यक्ति चुप हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वे सिर्फ बोल नहीं रहे होते हैं, बल्कि हर एक शब्द को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। सोच कर देखो, अगर आप हर स्थिति में वकील की तरह सोचने लगे और हर सवाल का जवाब स्मार्ट तरीके से दें, तो आपकी इज्जत और आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। आज इस वीडियो में हम 7 बहुत ताकतवर लेसन के बारे में बात करेंगे। वीडियो में मेरा आग्रह है कि लास्ट तक जुड़े रहें। अच्छी जानकारी आप साथियों को प्राप्त होने वाली है, जो आपके दिमाग को पूरी तरह से एक लायर माइंड सेट में बदल देंगे। आइए। 1, कभी भी सीधा जवाब मत दो। नेवर गिव ए स्टार्टिंग। जब कोई आपसे सीधा सवाल पूछता है तो आपका दिमाग तुरंत बचाव डिफेंसिव मोड में चला जाता है और यहीं से आप बहस हारना शुरू कर देते हैं। वकील कभी भी सीधे हाँ या ना नहीं बोलते हैं, क्योंकि सीधा जवाब देने का मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति के फ्रेम में फंसा लेना। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि तुम इतना लेट क्यों आए आज, तो आप तुरंत कह देते हैं कि भाई ट्रैफिक था। तो अगला सवाल तुरंत आएगा, तो पहले क्यों नहीं निकले? स्मार्ट तरीका। इसकी जगह आप कह सकते हैं, आपको क्या लगता है सिर्फ लेट होना ही समस्या है या उसके पीछे की पूरी स्थिति भी मायने रखती है? ऐसा करने से बातचीत का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। सीधा जवाब ना देना भागना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से बात की दिशा को बदलना है। लेसन 2, सवाल पूछिए, स्टेटमेंट मत दीजिए। आस्क क्वेश्चन, डोंट मेक स्टेटमेंट। बहस में जीतने वाले लोग सबसे ज़्यादा बोलते नहीं, बल्कि वे सही सवाल पूछते हैं। जब हम बार बार स्टेटमेंट जैसे तुम गलत हो, मैं सही हूँ देते हैं, तो दोनों तरफ का अहंकार टकराता है। लेकिन सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और उसका आत्मविश्वास हिला देता है। उदाहरण, कोई आपसे कहे कि तुम्हारी बात गलत है, तो खुद को डिफेंड करने के बजाय शांति से पूछो कि आपको ऐसा क्यों लगता है। अब वह व्यक्ति अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए लग जाएगा और जितना वह बोलेगा उतनी ही उसकी कमजोरियां खुद बाहर आ जाएंगी। इंसान दूसरे के जवाब से नहीं, बल्कि अपनी ही बातों से हारता है। लेसन 3, कन्वर्सन का फ्रेम कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल द फ्रेम ऑफ द कन्वर्सन। फ्रेम का मतलब कि कहानी को किस एंगल से देखा जा रहा है, जो फ्रेम तय करता है वही पूरी बहस का विजेता बनता है। वकील कभी विरोधी के फ्रेम में नहीं खेलते, वे टॉपिक को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं ताकि चर्चा उनके फेवर में आ जाए। उदाहरण,
कोई कहे कि तुम मोबाइल बहुत इस्तेमाल करते हो, तो जस्टिफाई करने के बजाय कहें आज के समय में मोबाइल एक स्किल है या समस्या। इसे इससे चर्चा पूरी तरह नई दिशा में चली जाएगी। बहस फैक्ट्स से नहीं बल्कि बेहतर फ्रेमिंग से जीती जाती है, क्योंकि इंसान का दिमाग संदर्भ से बहुत प्रभावित होता है। 4 साइलेंस, चुप रहने को हथियार बनाइए। बहस में सबसे असहज पल वह होता है जब अचानक सब शांत हो जाता है। इंसान साइलेंस से डरता है, उसे तुरंत रिएक्शन चाहिए होता है। जब उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता तो वह खुद को संभालने के लिए ज़्यादा बोलने लगता है और गलतियां कर बैठता है। रणनीति, जब कोई गुस्से में कुछ कह रहा हो तो बिना रिएक्ट किए पूरी मजबूती और स्थिर आंखों के संपर्क मतलब आई कांटेक्ट के साथ शांत खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल शांत खड़े हो जाइए। यह साइलेंस सामने वाले पर एक अदृश्य दबाव बनाता है, जिससे वह खुद ब खुद डिफेंसिव हो जाता है। जो व्यक्ति अपने इमोशन कंट्रोल कर सकता है वही बातचीत को भी कंट्रोल करता है। 5 इमोशन को उनके खिलाफ यूज कैसे करिए। बहस में असली हार उसकी होती है जिसकी आवाज़ ऊंची हो जाती है और दिमाग बंद हो जाता है। अगर सामने वाला गुस्से में है तो वह सोच नहीं रहा, सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। इमोशनल जुड़ो, जब कोई गुस्से में कहे कि तुम्हें कुछ नहीं आता तो आप शांत रहकर पूछें आपको ऐसा क्यों लगता है। आपके शांत रहने से उसका गुस्सा कंफ्यूजन में बदलने लगेगा। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले के मुकाबले ज़्यादा मैच्योर और मजबूत दिखते हैं सर। यही नज़रिया आपको विजेता बनाता है। 6 एविडेंस को स्मार्ट तरीके से यूज कीजिए। शब्द प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन सबूत फैक्ट्स सामने वालों को पूरी तरह कन्विंस करते हैं। बिना सबूत के कॉन्फिडेंस सिर्फ एक तेज हवा वाली राय ओपिनियन बनकर रह जाता है। रणनीति, अगर कोई कहे कि तुम हमेशा गलत फैसला लेते हो तो बहस करने के बजाय सीधे आप सवाल पूछ सकते हैं, पिछले 3 फैसलों में से कौन सा गलत था। अब सामने वाले को सबूत देना पड़ेगा। जहां ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ ओपिनियन होते हैं, फैक्ट्स नहीं। बात करते समय न सिर्फ अपने सबूत दीजिए बल्कि सामने वाले से भी सबूत मांगिए। 7 बहस को विजेता की तरह खत्म कीजिए। एंड द आर्गुमेंट लाइक ए विनर। लोग बीच की बातें भूल जाते हैं लेकिन अंत हमेशा याद रखते हैं। इसे साइकोलॉजी में रिलेंसिव इफेक्ट कहते हैं। बहुत से लोग पूरी बहस अच्छी तरह करते हैं लेकिन अंत में गुस्सा करके या गलत बोलकर जीतते जीतते हार जाते हैं। बेहतरीन क्लोजिंग, बहस को ग्रेसफुली सम्मानजनक तरीके से ख़त्म करने के लिए आप कह सकते हैं कि शायद हम दोनों अलग अलग सोचते हैं और यही इंटरेस्टिंग है, या मैं आपकी बात समझता हूँ लेकिन फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं।
इससे बिना किसी अहंकार की टकराहट के आपका स्टैंड भी क्लियर हो जाता है और आप ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं। सर, मित्रों, यह पूरी जर्नी सिर्फ बहस जीतने का नहीं, बल्कि अपने दिमाग और इमोशन को कंट्रोल करने की है। असली ताकत तेज़ आवाज़ में नहीं, बल्कि स्मार्ट होने में है। इन ट्रिक्स का इस्तेमाल किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को एक पावरफुल कम्युनिकेटर बनाने के लिए कीजिए। धन्यवाद।